हेलो दीदी। आज सभी दीदियों को आज 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी 15 अगस्त को पूरे धूमधाम से मनाइए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसी के साथ स्वयं सहायता समूह में मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ एक ही वीडियो में आज आपको स्वयं सहायता समूह की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को आप बने रहे, भले ही वीडियो थोड़ा लंबा है, ज्यादा समय का है, लेकिन आप एक ही वीडियो से आप हर प्रकार की समूह में क्यों समूह आपको बनाना है, समूह से कितना पैसा मिलता है, क्या नौकरियां आती हैं और क्या क्या लाभ होते हैं या हानि होती है, आप इन सभी जानकारियों के बारे में पूरी तरह सतर्क हो जाएंगे। इस वीडियो को इसीलिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त के अवसर पर हमने आपको इससे पहले बताया था कि आप लोग अपने घर पर रहकर अपना 15 अगस्त के लिए अपना सर्टिफिकेट हर घर तिरंगा के लिए बना सकते हैं। सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमने आपको एक लिंक बताई थी। अगर आप सभी ने, ये लिंक आपको नीचे दी गई है, हर घर तिरंगा जहां पर लिखा गया उसके नीचे ही दी गई है। आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपने अपना सर्टिफिकेट बना लिया है, देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है अपना सर्टिफिकेट बना करके, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने अपनी एक भागीदारी निभा ली है। और अभी तक जिस दीदी ने या फिर जिस भाई ने अभी तक अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, उनसे हमारा निवेदन है कि वो अपना सर्टिफिकेट बना करके देश के प्रति अपनी एक जानकारी, अपनी जागरूकता को पूरा करें। आइए देखते हैं, इसी के साथ वीडियो में शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह में आपको क्या क्या मिलता है। सभी महिलाओं की यही सोच रहती है कि हम अगर स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं तो इसका क्या लाभ है, क्या क्या हमें मिलेगा, हमें पता ही नहीं है, हम क्यों बना रहे हैं स्वयं सहायता समूह। बहुत सारी महिलाएं ऐसा कमेंट कर रही हैं कि हमने 4 साल से बनाया है, हमने 2 साल से बनाया, हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप हमने ये वीडियो आप सभी महिलाओं के लिए खास तौर पे बनाया है। आइए देखते हैं क्या क्या आप लोगों को पहले मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। यह सभी गांव में महिलाओं का समूह होता है, ये सभी लोग जानते हैं, जिसमें महिलाओं को नई नई जानकारियां मिलती हैं। हम आपको स्वयं सहायता समूह से क्या क्या मिलता है इसकी भी जानकारी देंगे। सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को ऋण, रोजगार, नई नई जानकारियां मिलती हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे कि क्या ऋण मिलता है और कौन कौन सी जानकारियां मिलती हैं। आइए देखते हैं कि क्या होता है स्वयं सहायता समूह। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये आपको एक क्वेश्चन के रूप में भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको स्वयं सहायता समूह में कोई भी नौकरी मिलती है, तो आप जब नौकरी के लिए ट्रेनिंग आपकी होती है, वहां पे एक एग्जाम लिया जाता है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग हमारी बातों पर विशेष ध्यान दीजिए कि आप लोगों को हमने क्या बताया। देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, मतलब कि स्वयं सहायता समूह जो आपका है, ये है क्या। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान आय करने वाली महिलाओं का समूह होता है। इस समूह में जुड़ी हुई हर महिला हर महीने एक निश्चित धनराशि जमा करती है और जरूरत के वक्त कम ब्याज दर पर समूह से पैसे लोन के रूप में ले सकती है। आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप लोगों का समूह बना है। और जिस दीदियों का अभी समूह नहीं बना है, वो दीदी अभी वीडियो को देख करके जरूर से जरूर समूह बना लें कि उन्हें कैसे कैसे लाभ होगा, ये भी हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। आइए देखते हैं, आपको यहाँ पे समूह जब बन जाता है तो कुछ नौकरियां दी जाती हैं। उसमें भी कुछ शर्तें होती हैं कि आपको नौकरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस किस क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है, ये भी बताएंगे। जैसे आपको सबसे पहले बैंक सखी की नौकरी मिल सकती है, समूह सखी की नौकरी मिल सकती है, बीसी सखी नौकरी मिल सकती है, पशु सखी, स्वास्थ्य सखी, ऐसी नौकरियां बहुत सारी आपको मिलती हैं। लेकिन इनके लिए एक योग्यता होती है, एक सैलरी दी जाती है नियमित। ये नहीं कि सभी के लिए बराबर सैलरी है, सभी के लिए योग्यता बराबर है। सबके लिए अलग योग्यता होती है और अलग सैलरी दी जाती है। इन सभी बातों में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। आइए आगे जानते हैं।
नंबर 2 आता है स्वयं सहायता समूह से लोन। स्वयं सहायता समूह जब होता है तो उसमें लोन भी मिलता है आपको। तो लोन क्या होता है आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो महिलाएं रोजगार के लिए लोन लेना चाहती, मतलब आप रोजगार तो करना चाह रही हैं, कोई दीदी है लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं है, तो वो सोच तो बहुत रही ये पैसे होता तो ये काम करती वो काम करती, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप जब स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाएंगी तो आप कम ब्याज पर लोन ले सकती हैं। जब आप कम ब्याज पर लोन ले रही हैं तो आप एक अच्छा रोजगार कर सकती हैं। और अगर आप बिना समूह के लोन ले रही हैं तो आपको बहुत ही महंगे परसेंटेज पे लोन दिया जाता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानती हैं। इसीलिए आपको अपने रोजगार के लिए आगे बढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके लोन जब लेंगी तो बहुत कम ब्याज दर पे आप लोगों को लोन प्राप्त होता है। आगे आपको हम ये भी बताएंगे कि लोन कितने ब्याज दर पर प्राप्त होगा। महिलाओं को आर्थिक सहायता में लोन की जरूरत पड़ती है, यही हम आप लोगों को बता रहे थे। आगे देखते हैं। तो वो इस स्वयं सहायता समूह से लोन ले सकती है। अगर वो महिला आप समूह से जुड़ गई तो क्या कर सकती है, समूह से ही लोन ले सकती है। अगर आप बैंक से लोन लेने लेंगे तो आपको पता है कि 7 से 15% तक आपको ब्याज दिया जाता है। अगर कम पैसे में लेते हैं, कम लोन लेंगे तो आपको 7%, अगर लोन लेते हैं तो आपको 15% तक ब्याज देना होता है। लेकिन यहीं पर जब बात आती है स्वयं सहायता समूह की तो आपको 65,000 तक का लोन सिर्फ 4 से 5% तक आप मिल सकता है। अगर छोटी बैंकें हैं तो वहां पर 5% पर लोन देती है, अगर बड़ी बैंक है तो आपको 4% पर ही लोन दे देती हैं। और वो आपके पैसे जो है वो आपके मेन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए पैसे में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे जानते हैं कि स्वयं सहायता से नियमावली जो 2023 में जो बनाई गई है उसके अनुसार आपको हम बताते हैं। नियमावली का मतलब होता है कुछ नियम होते हैं समूह के, ये नहीं आपने एक समूह बना लिया और घर बैठे हैं ये तब आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। कुछ नियम होते हैं तभी आपको समूह से जुड़ने के बाद में बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अगर नहीं नियम का पालन कर रही हैं तो आपको लाभ नहीं मिलते। आइए देखते हैं क्या क्या नियम होते हैं। कम से कम 6 महीने में स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। मतलब आपने पहले पहले समूह बनाया है तो आपका समूह जो है नया वो 6 महीने में आपको संचालित पूरी तरह से सक्रिय कर देना चाहिए। अगर यदि मतलब आप कुछ दिन तक तो ये करती हैं कि हमें रजिस्टर नहीं लिखना आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे तो 6 महीने जब आपके समूह का हो जाता है तो आपका समूह में हर एक महिला सशक्त हो जाती है और सक्रिय रूप से कार्य करने लगती है। तो आपको समूह का नियम को आप फॉलो कर रही हैं। दूसरा होता है कि समूह में सम्मिलित सभी सदस्यों द्वारा हर महीने मासिक बचत समूह में उपलब्ध संसाधनों में जमा हो सक मतलब कि अगर आप पैसे जमा करेंगे, क्योंकि समूह में सभी महिलाओं को पैसे जमा करने होते हैं, निश्चित बचत होती है कि 50 रुपये आप जमा करेंगी, मासिक बचत में 100 रुपये जमा करेंगी। अगर आप ये बराबर जमा कर रही हैं तो आपका समूह सक्रिय माना जाएगा कि आप समूह के नियमों का पालन कर रही हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रही तो आप समूह के नियमों का पालन नहीं करेंगी और आपका समूह सक्रिय नहीं माना जाएगा। थर्ड ऑप्शन पर आप देते हैं कि स्वयं सहायता समूह अपने पास जमा धनराशि से सम्मिलित सदस्यों को ऋण देता है। कि मतलब जो 6 महीने तक आपको कोई पैसे तो समूह नहीं दे रहा है गवर्नमेंट, तो आपको क्या होता है जो आप धनराशि जमा कर रही होती हैं बचत, उसी धनराशि से जब दूसरी महिला को किसी प्रकार की समस्या या फिर जरूरत होती धनराशि को तो आप वही धनराशि ऋण के रूप में दे देती हैं। और क्या करती है उसी से जो फायदा मिलता है ऋण जो महिला देती है उससे हमारी बचत बढ़ती जाती है। आगे देखते हैं। समूह पदाधिकारियों के द्वारा खाते का पूरा लेखा जोखा की जानकारी रखा गया। ये नहीं है कि खाता तो आपने खुलवा लिया, आप उसमें पैसे जमा कर रही हैं, लेकिन अभी तक खाते के बारे में, आप संचालन के बारे में कोई जानकारी नहीं रखी कि आपका खाता चल भी रहा है या बंद हो गया है। कि उधर से पैसा आ ही नहीं सकता, आपने 2-4 महीने में एक बार जमा कर दिया। क्योंकि अब नियम बनाया गया, आप लोगों ने देखा होगा जब बैंक खुलवाने जाती हैं खाता तो आपको बताया जाता है कि अगर आप 3 महीने तक कोई भी पेमेंट नहीं लेन देन करेंगी तो आपका खाता बंद कर दिया जाता है। इसलिए आपको 3 महीने में, 1 महीने में जब बड़ा खाता खुलता है तो 1 महीने में आपको लेन देन अवश्य करना पड़ता है। इसलिए सभी पदाधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी रखना चाहिए कि उनका खाता बंद तो नहीं हो रहा है और इसलिए उन्हें लेन देन करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं। समूह द्वारा किसी सदस्य को दिया गया ऋण अथवा सदस्य द्वारा जमा की गई मासिक बचत
राशि का पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आपको जो ऋण रजिस्टर दिया जाता है उसमें आपको ये भी बता कॉलम होते हैं कि आपकी कितनी किस्तों में ऋण देंगे, जमा करेंगी, किस सदस्य को दे रही हैं, कितने पैसे दे रही हैं, ये भी लिखना होता है। तो अगर आप ऐसे ही किसी सदस्य को पैसे दे दिए और बाद में उस सदस्य ने कह दिया कि हमें पैसे आपने नहीं दिए, तो आपको इसके लिए एक रजिस्टर तैयार करना होता है। उसमें आपको जो बचत ऋण है या फिर आप ऋण जमा कर रही हैं बैंक में, उसके हिसाब से वहाँ पर लिखना होता है कि किस महिला को ऋण देनी है और कितनी परसेंट ब्याज पे देनी है और कितनी किस्तों में वो महिला आपको ऋण वापस करेगी। ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर लिख के रखनी होती है। अगर वो महिला किसी प्रकार की दिक्कत करती है तो आप बता सकती हैं कि इस महिला ने हमें इस तरह पैसे लिए थे और अभी नहीं दे रही है। आगे देखते हैं, स्वयं सहायता समूह द्वारा साप्ताहिक या फिर मासिक आधार पर समय समय पर बैठक की जा रही हो। ये नहीं आप महीने में एक बार बैठक कर ली और फिर पता ही नहीं है 2-4 बैठक में। तो आपको क्या होता है, साप्ताहिक बैठक में भी आना होता है और जो मासिक बैठक आपकी होती है उसमें भी आपको उपस्थित होना जरूरी होता है, जिसका विवरण मीटिंग रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। अगर आप मीटिंग करने आ रही हैं तो आपके जो अध्यक्ष हो, सचिव हो या फिर समूह सखी अगर आपके समूह में बनाई जाती है तो वो क्या करती हैं, आपका नाम लिखती हैं और आपके नाम के सामने आपके सिग्नेचर मतलब कि साइन करवा लेती हैं। अगर आपके साइन नहीं करवा रही है तो इसका मतलब है कि वो रजिस्टर में या फिर उस बैठक में आप उपस्थित नहीं हुई हैं। इसलिए आप लोग अपने साइन जरूर कीजिए, जिससे पता चले कि ये सदस्य मीटिंग में उपस्थित हुआ। अगर जब आपको नौकरी की बात आती है या फिर ऋण की बात आती है तो आपकी मीटिंग्स जो होती हैं, कितनी मीटिंग्स में वो दीदी उपस्थित हुई हैं, इसकी भी जानकारी वहाँ पे भरनी होती है फॉर्म में। हम आपको एक फॉर्म बताए हैं, अगर वो फॉर्म हमने देखा होगा जैसे स्वास्थ्य सखी का, तो हमने वहाँ पे बताया है कि आपको स्वास्थ्य सखी के फॉर्म में नीचे ऑप्शन आता है कि आपकी कितनी मीटिंग्स हुई हैं, आपने कितनी मीटिंग्स में उपस्थित हुई हैं। पहले आपसे पूछेगा कि आपके समूह में कुल कितनी मीटिंग हुई। जैसे आपके समूह में 100 मीटिंग हो रही हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि ये दीदी जो फॉर्म भर रही है वो दीदी कितनी मीटिंग में उपस्थित हुई है, ये भी एक आवश्यक सूचना होती है। अगर वो दीदी मीटिंग तो 100 हो रही है हमारे समूह में, लेकिन वो दीदी आ ही नहीं रही है और फॉर्म भर दी है, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, मतलब कि कैंसिल हो जाता है। इसलिए आप सभी को उन मीटिंगों में उपस्थित होना जरूरी होता है। आगे देखते हैं, समूह में सम्मिलित सभी सदस्यों को लोकतांत्रिक तरीके से सहभागिता होनी चाहिए एवं सभी सदस्यों की बात सुनी जा रही हो। मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी दीदी बैठक कर रही है, वो अपनी बात कह रही है, समूह सखी हैं या फिर स्वास्थ्य सखी कोई नौकरी पा गई है, कोई कैडर बन गई है, तो उन्हीं की बात आप लोग सुन लें और अपनी बात रखेंगे ना। तो अपनी बात रखना भी बहुत जरूरी होता है कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप क्या कहना चाहती हैं। अगर ये सी कोई दिक्कत आ रही है तो आप समूह में दूसरे कैडर का भी चुनाव कर सकती हैं। आगे देखते हैं, स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना है, स्वरोजगार स्थापित करना है कि आप अपने ही पैसे जो जमा की है अपनी बचत, उसी से आप एक दूसरे की मदद करें जब तक आपका समूह सक्रिय नहीं हो जाता है। और अपना एक स्वयं का रोजगार, इसके लिए आपको ऋण भी दिया जाता है, ना कि बस बैंक से लोन लेना होता है। बैंक के द्वारा ऋण देते समय बैंक अधिकारी द्वारा स्वयं सहायता समूह के नियमों शर्तों को बड़ी बरकरी से देखा जाता है। मतलब आप किस तरह नियमों का पालन कर रहे हैं, इसे वो बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि आप नियम का पालन कर रही हैं, बैठक कर रही है, रजिस्टर कंप्लीट है, पंचसूत्र का पालन कर रही है, बैठक में उपस्थित होती हैं या नहीं उपस्थित होती हैं, या समूह से आपको ब्लॉक से अभी तक कोई भी ऋण प्राप्त हुआ है, आप ब्लॉक की बैठक में जाती हैं या नहीं जाती, ये भी ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको जानकारियां देखने के बाद ही आपको एक बैंक ऋण देती है। इसलिए आप लोग इन बातों पर विशेष ध्यान रखते हुए कार्य कीजिए कि स्वयं सहायता समूह का वास्तविक उद्देश्य रोजगार स्थापित करना है, एक दूसरे की सहायता करना है, या फिर बस बैंक से लोन लेना ही उद्देश्य होता है। मतलब कि आप ये नहीं सोचे कि आप सिर्फ लोन ही ले लें और कोई काम नहीं करेंगे, समूह में स्थापित नहीं होंगी, आपने लोन ले लिया और अपने अलग ही खिचड़ी पका रही है, तो खिचड़ी पकाने का कोई अर्थ नहीं होता है। आप अपना एक काम कीजिए और सभी के साथ मिलजुल कर काम कीजिए, जिससे आप लोगों का रोजगार जो हो सशक्त बनता रहे। आगे देखते हैं, स्वयं सहायता समूह की लास्ट में अपना नाम अगर चेक करते हैं, अगर आपको समूह में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको हमने बताया है कि लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं ऑनलाइन।
कुछ दीदियां मैसेज कर रही हैं, बता रही हैं कि हमने 2 साल पहले समूह बनाया है, 5 साल पहले समूह बनाया, अभी तक हमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। उन दीदियों से हमारा निवेदन है कि वो लोग स्वयं सहायता समूह की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहां से अपना लिस्ट में नाम चेक करें। नाम चेक करने के लिए हमने आप लोगों को इसके पहले ही वीडियो बना दिया है कि आप लोग अपना ऑनलाइन नाम कैसे चेक कर सकती हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है। यूट्यूब पर ओपन करते आपको वहां पर लिखना है SSG डेली न्यूज, जो हमने लिखा है ऐसा लिख देना है। वहां पर आप लोगों को एक चैनल ओपन हो जाता है। अगर इस नाम से कोई चैनल नहीं आता है तो वहां पर आप @श्रीदेवी500 नाम से चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको वहां पर बताया जाएगा कि आप अपनी समूह की जो लिस्ट है वो ऑनलाइन कैसे चेक कर सकती हैं, और वहां पर जाकर वो वीडियो देखिए और पूरी प्रोसेस से अपना नाम चेक कर लीजिए। अगर आपका नाम समूह में है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं नाम है तो आप वहां से अपने ब्लॉक में जाकर के अपना नाम समूह में जरूर जुड़वाए। अगर नहीं जुड़ा है तो आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा और कोई भी धनराशि नहीं मिलेगी। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि कुछ समूहों में सिर्फ 3 ही, मतलब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के ही नाम ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं। वो समूह अनएक्टिव में पड़े हुए हैं, मतलब कि क्रियाशील नहीं है, और गांव में वहां पे बैठक हो रही है और वो दिखा रहे हैं कि समूह हमारा चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्या है कि वो समूह नहीं चल रहे हैं और बंद है, इसलिए उन्हें आज तक कोई भी धनराशि, किसी भी प्रकार का लाभ, ना तो उन्हें स्टार्टअप फंड, ना ही उन्हें RF, ना CIF, ना CCL, किसी भी प्रकार की धनराशि ना प्राप्त हो रही है, ना ही उन्हें किसी प्रकार की नौकरी मिल रही है। इसलिए आप लोग अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, हमने बताया इसी तरीके से, और उसके बाद आप अपना नाम देखने के बाद आगे की प्रोसेस में बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह में कार्य 2023 के अनुसार कौन कौन से हैं। गांव में BC सखी के द्वारा बैंक की सेवाएं प्रदान करना सबसे बड़ा काम है। आप लोगों ने देखा है कहीं कहीं पे BC सखी की तैनाती हो चुकी है, और फिर से एक बार BC सखी का ऐप खुल चुका है, और जिस भी ग्राम पंचायत में BC सखी नहीं है वो BC सखी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं और BC सखी के पद पर तैनात हो सकती हैं। इसी के साथ एक और न्यूज बता देते हैं कि BC सखी जो दीदी है उन्हें इस समय प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें डिजिटल BC सखी के रूप में देखा जा रहा है। अब वो डिजिटल बैंक सखी दीदी के रूप में काम करेंगी, इसलिए उन्हें फ्री में लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं। दूसरी योजना आपकी है मीटर रीडिंग के द्वारा गांव की बिजली बिल निकालना। ये भी बहुत ही पुरानी योजना चल रही है। इसमें क्या होता है, विद्युत सखी के रूप में वो जानी जाती है और उन्हें एक डिवाइस दी जाती है। वो गांव में जो बिजली के बिल होते हैं, मीटर जो चल रहे हैं, मीटर की रीडिंग देख करके आपका बिल जमा कर देती हैं, इसलिए आप लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ना। थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मियों के द्वारा सफाई का कार्य किया जा रहा है। कुछ सफाई कर्मी जो काम करेंगे उन पर एक सुपरवाइजर दीदी बनाई जा रही है, जो कि काम करे, आपका निरीक्षण करेगी। ये भी समूह के द्वारा ही दीदी का चुनाव होगा, वो बनाए जाएंगे सुपरवाइजर दीदी। सुपरवाइजर दीदी के लिए एक विशेष योग्यता रखी गई है कि उन्हें इंटर पास होना चाहिए, तथा उन्हें 2 गाड़ियां भी दी जा रही हैं इसी के योजना के तहत कि, और वो कूड़ा जब वहां से जाएंगे तो वो कूड़े पर पूरा निरीक्षण करेंगे कि यहाँ पर सफाई हो रही है और इस कूड़े में क्या क्या है। अगर है तो उन्हें वहां पर उसकी छटाई भी करानी होती है और हर एक प्रकार का कूड़े को अलग करवाती हैं। इसके लिए अभी ये योजना चली हुई है। जिन ग्राम पंचायतों में भी सुपरवाइजर दीदी की योजना नहीं आई है वो लोग वहां पर जाकर के अपना फॉर्म भर सकती हैं और ये बहुत ही अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। फिर देखते हैं 4 नंबर पर क्या है, आंगनबाड़ी में सरकार द्वारा भेजे गए खाद्य सामग्री का वितरण करवाना। आप लोगों को पता है कि खाद्य सामग्री के लिए एक दीदी बनाई गई है, जो पूरा समूह ही इस योजना के तहत कार्य कर रहा है। वो एक आंगनबाड़ी केंद्र से क्या करती हैं, पहले राशन उठाती हैं, फिर आपके मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पर जा करके उस राशन को रिसीव करवा करके अपने कुपोषित और मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं, गर्भवती धात्री महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, उन्हें ये राशन वितरण करवाने का काम करती हैं। इसके लिए उन्हें एक निश्चित सैलरी भी दी जा रही है, साथ में राशन उठाने में जो भी भाड़ा लगता है उसका भी पूरा किराया गवर्नमेंट दे रही है। इसके बाद देखेंगे मीटर रीडिंग की भर्ती है, ये हमने आपको पहले बता दी है, 2 बार ले गया है, इसके लिए आपसे सॉरी है। गांव में महिलाओं को मेड के रूप में माध्यम से नरेगा का काम दिया जा रहा है। मनरेगा मेड के रूप में महिलाएं आ रही हैं आपके
सामने आपने देखा होगा कि महिलाएं जब काम करती हैं मेड के रूप में, तो वहां पर जो महिलाएं आपकी वर्कर हैं, मजदूरी कर रही हैं, तो वहां पर महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। अगर वहां पर महिला मेड नहीं है तो वहां पर महिलाएं बहुत ही कम काम करती हैं और पुरुष ज्यादा काम करते हैं। लेकिन जब मेड ही वहां की, जब हेड ही वहां की महिला होती है, तो वहां पर महिलाओं को कार्य करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। इसलिए हर ग्राम पंचायत में एक महिला मेड की नियुक्त की गई है। इसके साथ ही हम बता दे रहे हैं, किसी किसी गांव में अगर महिला मेड जो हमारी दीदी है उन्हें दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ प्रधान जो है वो अपने आप से महिलाओं मेड की तैनाती कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए धरना चल रहा है और बहुत ही जल्द सुनवाई की भी आदेश जारी कर दिया गया है। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ पूरी सभी महिलाएं जुटकर महिलाओं को, मेड को इस समय धरने पर बैठ करके आप लोगों का भविष्य उजागर करने में लगी हुई हैं। आगे आइए देखते हैं कि ग्राम पंचायत में साफ सफाई कर्मियों के रूप में भी भर्ती की जाएगी। जहां पर पुरुष कार्य कर रहे थे वहां पर अब महिलाओं की भी साथ में भर्ती की जाएगी। आइए आगे देखते हैं। स्वयं सहायता समूह में कितना पैसा कब मिलता है, आपको हम पूरी जानकारी इसमें देंगे। स्वयं सहायता समूह हर गांव में होता है, ये आप लोग अब जान ही गए होंगे वीडियो में, जो कि 18 से 20 औरतों का एक समूह होता है। इसके पहले क्या नियम था, 10 से 12 महिलाएं होती थी और आपका समूह कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये नियम 2023 में बदल दिया गया है। इसमें अब 18 से 20 औरतों का समूह होगा तो आपका समूह सशक्त माना जा रहा है। इसके लिए अभी 3 महीने का टाइम भी आपको दिया गया है कि आप 18 महिलाएं जोड़ लें, और जो महिलाएं जोड़ेंगी उनके भी नियम है कि आप उन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय या फिर किसी भी प्रकार की पेंशन मिल रही हो, उन महिलाओं को भी अब समूह से जोड़ने के आदेश आ चुके हैं। क्योंकि इससे पहले क्या था, कोई भी ऐसा समूह नहीं है जिसमें कि 18 से 20 महिलाएं हैं, ऐसा कोई भी किसी भी जहां पर समूह चल रहे हैं वहां नहीं है। इसलिए अब बढ़ा करके उन्हें गवर्नमेंट ने 18 से 20 महिलाएं कर दिया है कि जिससे आप लोग 20 महिलाओं को जोड़ सकें और हर ग्राम पंचायत की सभी महिलाओं समूह के जुट करके समूह का लाभ प्राप्त कर सके, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया है। आइए आगे देखते हैं। यह समूह गांव में औरतों की नई नई जानकारी और कमाने के नए रास्ते के बारे में भी बताती है। इसके अलावा सरकार द्वारा भी स्वयं सहायता समूह को चलाने के लिए 1500 रुपये से लेकर के 1,10,000 रुपये तक की धनराशि दी जाती है। आप लोगों को पता होगा 15,000 रुपये आपका स्टार्टअप फंड आता है। इसमें क्या होता है, किसी किसी खाते में 2500 रुपये आता है। जब 2500 रुपये आता है तो आपको ब्लैक से कोई भी सामान नहीं दी जाती है, और अगर आपको 1500 रुपये आ रहा है स्टार्टअप का, तो वहां पर आपको ब्लॉक से सारी जानकारी 1500 रुपये आप जमा कर देती हैं और आपको दरी, बक्सा और पैड, पेन, सब सारी सामग्री पहली बार स्टार्टअप में दे दी जाती है। इसके बाद आपका 15,000 रुपये आते हैं, फिर 50,000 रुपये आते हैं, फिर 1,10,000 रुपये आते हैं। ये आपकी धनराशि होती है, इसमें आपको जमा नहीं करना होता, आप कोई भी उद्योग कर सकती हैं। आइए आगे देते हैं। स्वयं सहायता समूह को कितना पैसा मिलता है और कब मिलता है। जब पहला महीना होता है तो आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, वहां पर आपको अपनी बचत ही जमा करनी होती है, क्योंकि तब गवर्नमेंट भी देखती है कि आप अपना समूह चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। अगर चला रहे हैं तो कुछ दिन तक तो सभी को विश्वास नहीं होता, आप ही किसी को पैसे देती हैं तो आप भी कहती हैं कुछ दिन देख लेते हैं ये कैसी व्यक्ति है, उसके बाद ही पैसे देंगे। तो इसी तरह गवर्नमेंट भी आपको समझती है और आती है, अगर आपका समूह अच्छा चलता है, रजिस्टर सुनती है, तभी आपको पैसे देती है। तो आपका क्या है, 3 महीने पुराना हो जाता है जब आपको समूह, तो सरकार के द्वारा 1500 रुपये की आर्थिक धनराशि आपको दी जाती है। जब आपको 1500 रुपये दिए जाते हैं तो हमने बताया कि ना, उससे दरी, बक्सा, पेन, पैड आदि सामान लेकर अपने समूह का उद्घाटन मतलब कि काम शुरू कर देना होता है। और जब स्वयं सहायता समूह धीरे धीरे 6 महीने का पुराना हो जाता है तो सरकार की तरफ से 15,000 रुपये दिए जाते हैं। ये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट ब्याज नहीं लेती है, ब्याज मुक्त राशि होती है। और अगर आप समूह कभी बंद कर देती हैं तो आपको सिर्फ 15,000 ही रुपये जमा करने होते हैं। इन 15,000 रुपये से आपको क्या करना होता है कि आपके समूह में कोई भी महिला या फिर सभी महिलाएं साथ जुड़ करके छोटा मोटा कार्य 15,000 रुपये में स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं स्वरोजगार के लिए
बैंक से, मतलब कि आपने तो पूरे समूह के लिए 15,000 दिया तो छोटा मोटा काम शुरू किया। इसके बाद स्वरोजगार के लिए, मतलब कि एक महिला अपना अलग रोजगार करना चाहती तो आपको बैंक से सबसे पहले 50,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, उस महिला को दे दी जाती है और लिख लिया जाता है कि ये महिला कितने दिन में ये पैसे वापस करेगी, तो उसे 50,000 रुपये दे दी जाती। अगर इससे बड़ा ही लोन लेना चाहती है, किससे बड़ा उद्योग करेंगे तो उन्हें 1,10,000 तक का लोन ले सकती हैं और किसी भी प्रकार का कार्य कर सकती हैं, चाहे वो समूह के सभी लोग मिलकर करें या फिर एक महिला निश्चित रुपये ले ले और वो कार्य करे। आइए आगे देखते हैं स्वयं सहायता समूह में कौन कौन सी नौकरियां आती हैं, ये भी आपको बता देते हैं। स्वास्थ्य सखी की नौकरी आती है। स्वास्थ्य सखी में क्या होता है आप लोगों को बता देते हैं कि स्वास्थ्य सखी जो दीदी हमारी बनती है, जिनका चयन होता है, वो स्वास्थ्य के बारे में अपने समूहों में ही चर्चा करती है, बताती हैं कि इसमें कौन प्रेजेंट टाइम में बीमारियां चल रही हैं, आपके बच्चे के बारे में बताती हैं, गर्भवती धात्री महिलाओं को संपूर्ण जानकारी देती हैं कि उन्हें किस तरह से रखना है, क्या क्या खाना खिलाना है। आइए इस पढ़ के बता दें। स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब कि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत स्वास्थ्य सखी की नौकरी के अंतर्गत जो महिला की नियुक्ति होती है, मतलब आपके यहाँ ये नौकरी आती है, अगर नहीं आई है तो आपके यहाँ आ चुकी होगी और आप ब्लैक में जाकर के आप ये जानकारी ले सकती हैं और स्वास्थ्य सखी का फॉर्म भी भर सकती हैं और उसका काम कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि स्वास्थ्य सखी का काम क्या होता है। कि गांव में गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था एवं शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित रखरखाव के बारे में जानकारी देना, कि गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के बाद बच्चे का रख रखाव कैसे करें, इसकी जानकारी वो देती हैं। स्वास्थ्य की नौकरी करने वाली महिलाओं को 2,000 रुपये महीने के रूप में तनख्वाह भी दी जाती है। आइए देखते हैं दूसरी नौकरी क्या है। दूसरी नौकरी है केयर टेकर की नौकरी। केयर टेकर की नौकरी बहुत सारे ब्लॉकों में आ चुकी है। अगर कुछ कहीं कहीं पर केयर टेकर की चेंजिंग हुई, मतलब कि बदलाव हुआ है, तो वहाँ पर आपके यहाँ अगर जगह खाली है तो आप केयर टेकर की नौकरी भी कर सकती हैं। इसके लिए 6,000 मानदेय दिया जाता है, लेकिन प्लस इसमें 3,000 रुपये रख रखाव का सामान के लिए दिया जाता है, कि मतलब अगर आपके वहाँ कोई शौचालय में सामान टूट गया है तो सामान खरीदने के लिए, या फिर खत्म हो गया है तो उसके खरीदने के लिए भी 3,000 रुपये दिए जाते हैं। इसलिए टोटल आपको 9,000 रुपये दिए जाते हैं। देखते हैं सामुदायिक शौचालय में किसी प्रकार की कोई टूट फूट न हो, समय समय पर सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई करना, सामुदायिक शौचालय में पानी आदि की व्यवस्था को देखना आदि, इन सभी कार्यों की जिम्मेदारी केयर टेकर की नौकरी करने वाली व्यक्ति पर होती है। मतलब कि जो महिलाएं केयर टेकर के रूप में इनका चुनाव होगा, जो चुनी जाएंगी, वो ये सारी जानकारियां उनके पास होनी चाहिए कि अगर कोई भी शौचालय में टूट फूट हो रही है तो उन्हें सही करवाना, साफ सफाई करना और वहाँ पर पानी की व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी होता है। केयर टेकर की नौकरी के लिए आपको 6,000 रुपये महीने तनख्वाह दी जाती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचना तथा हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, यहाँ पर सब्सक्राइब करते ही आप हमारे वीडियो में आगे बढ़ जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। बैंक सखी की नौकरी। तीसरी नौकरी क्या है? बैंक सखी। बैंक सखी को इस समय स्कूटी योजना भी चल रही है। उन बैंक सखियों का जिनका चुनाव हो चुका है, वहां पर उन्हें ऋण मुक्त स्कूटी दी जा रही है। फ्री स्कूटी नहीं दी जा रही, ऋण मुक्त स्कूटी दी जा रही है। इसके साथ उन्हें लैपटॉप फ्री में दिए जा रहे हैं। जो बैंक सखी 1 लाख का धनराशि का ट्रांजेक्शन 1 महीने में कर देती हैं, उन बैंक सखियों को सिर्फ 1 लैपटॉप फ्री में दिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि एसएचजी के अंतर्गत, मतलब कि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत बैंक सखी की नौकरी करने वाली महिलाओं को बैंक के ब्रांच के साथ मिलकर के समूह से जुड़े खाता धारकों की मदद करनी होती है। मतलब कि अगर आप कोई भी समूह बना रही फिर उसका खाता खुलवाने जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वहाँ पर बैंक सखी दीदी बैठा ली गई हैं कि आपके अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो पहले ही सही कर देती है, उसके बाद बैंक में खाता खुलवाती है। जैसे अगर आप कोई बैंक से लोन लेना चाहें, बैंक में कोई खाता खुलवाना चाहें, आज बैंक सखी नौकरी करने वाली महिलाओं को अब 35,000 रुपये की तनख्वाह दी जा रही है। 3500 रुपये तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ दिन में ये बढ़ कर के 6,000 रुपये कर दी जाने वाली है। आपको आगे देखते हैं कि महिला मेड की नौकरी है। महिला मेड के लिए आपको 9,000 रुपये तनख्वाह बताई गई है, लेकिन अभी तक इन्हें सिर्फ कार्य के पैसे दिए जा रहे हैं, उसमें भी बहुत प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए महिला मेड दीदी बहनें जो हैं, जिनका चुनाव हो गया, वो धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन बहुत ही जल्द इनका निवारण होने वाला है। मनरेगा
के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों के बारे में हाजिरी रखी जानी, मतलब कि उन्हें एक मोबाइल ऐप दिया गया जिससे वो हाजिरी लगाती हैं। कौन से मनरेगा मजदूर महीने में कितना दिन काम कर रहे हैं, कितने दिन छुट्टी कर रहे हैं, उन्हें कितना तनख्वाह मिलना है आदि, इन सभी कार्यों का लेखा जोखा महिला मेट के अंतर्गत आता है। महिला मेट की नौकरी के अंतर्गत व्यक्ति को तनख्वाह 9,000 दी जाती है। अभी तक यही दिखाया गया है। इसी के साथ हमने बताया था आईसीआरपी दीदी बनने का सुनहरा मौका भी आ चुका है, क्योंकि आईसीआरपी की नौकरी बहुत जल्द ही निकली है। ये भी हम आपके सामने अपने मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो आपको दिखाई देगा। वहां पर क्लिक करते ही आपको आईसीआरपी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कितना वेतन मिलेगा, क्या योग्यता होनी चाहिए और कहाँ से आपको आवेदन करना होगा। अगर आप ये नौकरी करनी चाहती हैं तो आप हमारे वीडियो को देखिए आईसीआरपी वाले को और वहाँ से पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। आइए आगे देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह में लोन की जानकारी। लोन आप कैसे ले सकते हैं? अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं तो आप बड़ी आसानी से स्वयं सहायता समूह से लोन ले सकते हैं। स्वयं सहायता समूह से लोन आपको बहुत कम ब्याज दर पर मिल जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेने की प्रक्रिया आगे हम आपको विस्तार से बता रही हैं। आइए जानते हैं। इसके लिए आपको कुछ पात्रता होनी चाहिए। बैंक अगर आप उसके पात्र हैं तभी लोन देती है। तो आइए देखते हैं आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए। जो भी महिला स्वयं सहायता समूह से लोन लेना चाहती है वो इस ग्रुप से जुड़ी हुई होनी चाहिए, मतलब कि जो महिला ले रही है वो स्वयं सहायता से जुड़ी होनी चाहिए और सशक्त महिला होनी चाहिए। समूह के प्रति उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। महिला चाहे अमीर हो, गरीब हो या किसी भी जाति धर्म की हो, अगर वह स्वयं सहायता से समूह से जुड़ी हुई हो तो वह लोन लेने के लिए पात्र हो। इसके लिए ये नहीं देखा जाता कि महिला गरीब है, अमीर है या फिर किस जाति की है, किस धर्म की है, ये बिना देखे ही सिर्फ आप अगर स्वयं सहायता समूह एक सक्रिय समूह से जुड़ी है तो आप लोन लेने के लिए पात्र मानी जाएंगे। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद सभी महिलाओं को हर महीने में एक न्यूनतम ग्रुप राशि में जमा करनी होती है, मतलब कि एक बचत राशि को ही ग्रुप राशि यहाँ पर दिखा दिया गया है। वही आपकी जो बचत राशि होती है वो आपको महीने में जमा करनी होती है। जो महिला स्वयं सहायता समूह में हर महीने कुछ पैसे जमा कर रही हो वही महिला स्वयं सहायता समूह से लोन लेने की पात्र होती है। अगर वो महिला किसी प्रकार की धनराशि बचत नहीं जमा कर रही है तो वो लोन नहीं ले सकती है। स्वयं सहायता समूह से लोन लेने से पहले महिला इस समूह में कम से कम 6 महीने काम कर चुकी हो। अगर वह बहुत ही जल्द समूह में जुड़ी है और 6 महीने नहीं हुआ है अभी जुड़ी हुई है तो वो लोन नहीं ले सकती है। इसलिए आपको 6 महीने के बाद ही लोन दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि लोन लेने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या जमा करने पड़ते हैं। पहले आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जिसमें या फिर बिजली का बिल या राशन कार्ड, इनमें से कोई एक दस्तावेज आपको चाहिए होता है। फिर आपको पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, इसमें से कोई एक चाहिए, या फिर स्वयं सहायता समूह की आईडी। अगर जब स्वयं सहायता समूह में आप ऑनलाइन रजिस्टर होती हैं तो आपको एक आईडी दिया जाता है, मतलब कि 6 अंक का एक पासवर्ड होता है जिसे कहा जाता है आपकी आईडी है वो। अगर आपके पास वो है तो वो भी लगा सकती हैं। फिर देखते हैं आपको समूह से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। 2023 में खास करके महिलाओं और रोजगार कमजोर वर्ग के लोगों को सशक्तिकरण करना ही समूह का मेन मकसद बन गया है। आत्मनिर्भरता, समानता, स्वतंत्रता, सशक्तिकरण सुनिश्चित करना ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समूह से जुड़े सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन सहायता का उपलब्ध होना, ये भी समूह से अभी एक नया नियम बनाया जा रहा है, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है तो वहां पर सुरक्षा सखी की तैनाती की जा रही है कि अगर सुरक्षा सखी है और आपको किसी प्रकार से आने जाने में दिक्कत हो रही है तो आपको पूरा प्रोत्साहन सुरक्षा सखी देंगी। जरूरत के वक्त कर्ज लेने की उपलब्धता, ये भी एक समूह का नियम है। समूह में आर्थिक सुरक्षा, व्यवसायिक ज्ञान, तकनीकी कौशल उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं में पैसे बचत करने की आदत विकसित करना, ये एक समूह के नियम होते हैं। आइए देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। क्या जरूरत पड़ गई कि ये समूह बनाना जरूरी हो गया है। सरकार द्वारा NRLM SHG एक खास
मकसद से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली वे महिलाएं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, वे महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास पैसे नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नया समूह बनाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपके वहाँ एक टीम भेजी जा रही है हर जगह, जहाँ बस कम शिक्षित महिलाएं हैं, उनके लिए टीम के लिए रूप में कुछ महिलाएं आती हैं, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह का निर्माण करने का कार्य करती हैं। ये होती हैं सीआरपी टीम जो आपकी पहले पहले आती है, उसमें क्या होता है, वो सिर्फ दीदियाँ जो आएंगी वो आपकी समूह बनाने का कार्य करती हैं। फिर इसके बाद आता है सीनियर सीआरपी जब आती है, जब आपके गांव में कुछ समूह मतलब कि 10-12 5-6 समूह बन जाते हैं, तो उनका एक साथ गठन करने सीनियर सीआरपी आती है और वो 5 से 15-20 समूहों को एक साथ जोड़ करके ग्राम संगठन बीओ का निर्माण कर देती है। जब आपके बीओ कई हो जाते हैं, ब्लॉक में 10 हो गए, 5 हो गए, 20 हो गए, तो क्या करते हैं, आपके यहाँ सुपीरियर सीआरपी आती है, जो सीनियर सीआरपी से बड़े पद पर कार्य कर रही हैं। ये सारी भी नौकरियां आपको आपके समूहों में दी जाएंगी जब आपका सीआरएफ बन जाता है। तो जब आपके यहाँ सुपीरियर सीआरपी आएंगी, तो वो क्या करती हैं, वो आपके जो ग्राम संगठन बने हुए थे उन सबको जोड़ करके एक बड़ा क्लस्टर मतलब कि सीएलएफ बना देती हैं, और फिर सीएलएफ के तहत नौकरियां आने लगती हैं, और उसमें जितने भी ग्राम संगठन जुड़े हुए होते हैं उन सभी सदस्यों को नौकरियां दी जाती हैं, जैसे कि सीनियर सीआरपी, बुक कीपर, समूह के बुक कीपर, ग्राम संगठन के बीकर, मास्टर बुक कीपर की नौकरियां आती हैं, और उनकी अलग अलग सैलरी भी दी जाती है। यहाँ पर सीनियर सुपीरियर सीआरपी के रूप में भी चयन आप लोगों का हो सकता है, जो शिक्षित महिलाएं हैं। ये सारे काम भी देखे जाते हैं। ऐसी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, अपने व्यवसाय के लिए पैसे बैंक से लोन लेकर ले सकती हैं। जो अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती हैं, वो महिला यहाँ पर समूह से जुड़ करके लोन लेकर के बैंक से अपना कार्य शुरू कर सकती हैं। क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब कि स्वयं सहायता समूह से सम्मिलित सभी सदस्य हर महीने में कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हैं। समूह में जमा होने वाला पैसा समूह सहायता समूह बैंक खाता में जमा कर दिया जाता है। अगर किसी सदस्य को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई इमरजेंसी के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वह समूह से पैसे लोन ले सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गरीब महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरू किए गए हैं। आप लोग जान गए कि आपने स्वयं सहायता समूह क्यों बनाए गए हैं। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप समूह में किसी भी प्रकार की नौकरी लेनी चाहती हैं, या नौकरी लेने के लिए आपने फॉर्म भरा है, तो आपका जब इंटरव्यू होता है, पेपर लिया जाता है, तो उस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की नौकरी करने जा रही हैं और आपकी ट्रेनिंग या इंटरव्यू लगा है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। इसके साथ अगर आप करने जा रही है ट्रेनिंग, तो आप हमारे चैनल पर मैसेज भेज सकती हैं, यूट्यूब चैनल पर मैसेज भेजेंगी कि आप कौन सी नौकरी करने जा रही हैं। उसके लिए हम आपको अलग से क्वेश्चन बता देंगे कि आपको वहाँ पर इंटरव्यू में या क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप उन प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे, जिससे आप अपने ब्लॉग का नाम रोशन करेंगी, और ये सबको बता देगी कि आप बहुत ही शिक्षित और कुशल महिला हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। आप कोई भी नौकरी करने जाएंगे, ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप स्वयं सहायता समूह से क्यों जुड़ी हुई हैं, और आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या। तो आप बता देंगे कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में एक समान आय करने वाली महिलाओं का समूह होता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ही अमीर महिलाएं नहीं जुड़ी होती हैं, इसलिए आप ये बता सकती हैं। इस समूह से जुड़ी हुई हर महिला हर महीने में एक निश्चित धनराशि जमा करती है, और जरूरत के वक्त कम ब्याज दर पर समूह से पैसा लोन के रूप में ले सकती है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि समूह में कितना पैसा मिलता है। ये भी आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो स्वयं सहायता समूह को बैंक द्वारा 1 लाख से लेकर के 15 लाख तक की धनराशि सीसीएल के रूप में दी जाती है।
ठीक है। बैंक के द्वारा इस धनराशि पर कुछ कम ब्याज दर लगाया जाता है। अगर आप समूह के थ्रू पैसे लेती हैं, कोई भी लोन लेती हैं, तो आपका सीसीएल किया जाता है। जो सीसीएल धनराशि होती है, इस पर कम ब्याज लगाया जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि जो महिलाएं समूह में जुड़ी हुई है, एक कुशल कम ही आय वाली महिलाएं हैं। थर्ड ऑप्शन पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, स्वयं सहायता समूह में कितना ब्याज लगता है। तो स्वयं सहायता समूह का बैंक 12% ब्याज की दर से वर्तमान समय में ऋण ले रहा है। आज के समय में जो है, अगर आप 65 लाख तक का लोन लेती है, सबसे बड़ी धनराशि का लोन ले रही हैं, तो आपको बैंक 12% की ब्याज दर पर लोन दे रही है। इसी के साथ अगर आपको आरएएफ या सीआईएफ की धनराशि आती है, तो उसमें आपको 1% 2% का ही लोन लगता है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एक गांव में कितने समूह बन सकते हैं। एक गांव में एक से अधिक समूह बन सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं बन सकता। समूह तो बहुत बन सकते हैं, ये हमने बता दिया, लेकिन ये नहीं है कि एक महिला यही समूह में जुड़ी है, वही महिला दूसरे समूह में जुड़ जाए, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को ने बता दिया है कि आप सभी दीदियों का ऑनलाइन रजिस्टर होता है। जब ऑनलाइन कोई एक बार बात चढ़ जाती है, तो वही जब बात दोबारा चढ़ाएंगे तो वो बता देगी ये बात कैंसिल है, ये महिला पहले से किसी समूह में जुड़ी हुई है, इसलिए दोबारा किसी भी समूह में वो महिला नहीं जुड़ सकती, या फिर अपना नाम एक समूह से कटवा कर फिर दूसरे समूह में जुड़वाए। आइए आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है आपका, स्वयं सहायता समूह का गठन कब हुआ था। मतलब कि स्वयं सहायता समूह है, ये कब से बनना शुरू हुआ था, ये पूछा जा। तो भारत में, इंडिया में आपके 1970 के दशक में स्वयं सहायता समूह की उत्पत्ति की गई थी। मतलब उत्पत्ति का मतलब है कि बनना शुरू हुए थे। 1970 से हम स्वयं सहायता समूह के बारे में बनने के काम शुरू हो गया था, लेकिन अब हम जान कब से रहे हैं, बहुत ज्यादा आप सभी दीदियों को पता है, जो हमारे यूपी की है, उन्हें तो यहाँ से सिर्फ 8-10 साल ही समूह हुए हैं, तभी से अधिक संख्या में कार्य शुरू हुआ, नहीं तो ये पहले बहुत ही कम कार्य क्षेत्र में, उन्नत के क्षेत्र में थे। लेकिन आज के समय में समूह जो आपका है, ये बहुत ही अग्रसर हो गया है, क्योंकि महिलाएं इसमें सशक्त हो रही हैं, और जितनी ही जागरूक और सशक्त होंगी, आपका समूह उतना ही अच्छा चलेगा। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है, स्वयं सहायता समूह में 5 सूत्र क्या होते हैं। नियमित बचत, नियमित बैठक, नियमित खाता पुस्तक पालन, लेखाकार या फिर नियमित पुनः भुगतान, स्वयं सहायता समूह के नियम और शर्तों का पालन करना। पांचों नियम आपके हो गए। अगर आपको सबसे पहले बताया जाता है जब आप समूह बनाएंगे कि आपको पंचसूत्र का पालन करना है, वो पंचसूत्र यही सूत्र होते हैं, आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आप पंचसूत्र का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपका एक समूह सशक्त नहीं होता है। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है, स्वयं सहायता समूह का गठन कब हुआ था, ये आप देख चुकी हैं। आगे आप बढ़ते हैं, इसी के साथ आपको बताया जा रहा है, इस समय चल रही है सीएससी सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, मतलब कि सार्वजनिक केंद्र बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक सीएससी सेंटर बना दिया गया है हर पंचायत में, हर एक ग्राम पंचायत में जो सीएससी सेंटर बनाया गया, वहां पर अब बीसी सखी बैठेंगी, और बीसी सखी बैठ करके वहां पर हर एक ग्राम पंचायत को, मतलब कि जितनी दूर वो ग्राम पंचायत लगती है, हर गांव का पैसा निकालेंगी। और बीसी सखी की इसके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि वो डिजिटल बीसी सखी के रूप में सामने उभर के आ रही है, इसलिए उनका अब सीएससी सेंटर आईडी भी दी जा रही है। अब वो बीसी सखी से पैसे निकालने का काम नहीं करेंगी, गांव में रह करके पंचायत भवन पर बैठ करके सीएससी के आईडी के तहत जितने भी कार्य होंगे, वो सारे भी कार्य उन्हीं को करने होंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वो अपने जीवन को और उज्जवल बना सकती हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।